डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में सिविल सर्विसेज 2023 का एक क्वेश्चन है। उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे, साथ ही इस पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको भी हम लोग यहाँ पर में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन का कौन सा पार्ट है? तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन को समझते हैं। स्टरलाइजेशन बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोसेस अंडर विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस लिक्विडिटी का क्या मतलब हो रहा है? जैसे हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी जो हम लोग बोलते हैं जनरली डॉलर, ये डॉलर अगर इंडिया को इनफ्लो बढ़ेगा, तो अगर इनफ्लो बढ़ेगा तो वो मार्केट में डॉलर क्या होगा? पहले रुपी में कन्वर्ट होगा। रुपी में कन्वर्ट हुआ और वो डॉलर को आरबीआई जो है अपने पास में रिजर्व में रखता है। और जितना डॉलर, मान लो कि $100 अगर हमारे इंडिया में आया, तो $100 का इक्विवेलेंट रुपीस आरबीआई क्या करेगा? प्रिंट करेगा। आरबीआई प्रिंट करेगा, और जब प्रिंट करके डॉलर को सक करेगा और मार्केट में रुपी जो है बाहर आएगा। यानी मार्केट में रुपी जो है आप फ्लो बढ़ाएंगे, तो रुपी का जब फ्लो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का टारगेट है, तो उसके लिए क्या करेगा आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स फ्लोट करेगा। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड आरबीआई फ्लोट करेगा, और ये फ्लोट करने का लॉजिक क्या होता है? ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जो रुपी प्रिंट हुआ है, उस रुपी को टू एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, यानी आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स प्रिंट करती है टू एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी और टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बॉन्ड, एमएसएस। ठीक है ना? और ये एमएसएस जो है, इट इज पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। एमएसएस किसका पार्ट है? स्टरलाइजेशन का ही पार्ट है, टू एब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। और ये जो आरबीआई प्रोसेस कर रहा है सारा, ये किसके तहत होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रहता है, यानी नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो आरबीआई का रहता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वो नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, जिसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या बॉन्ड का जरूरत पड़ रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और आप अगर बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे तो दूर दूर तक ये स्टरलाइजेशन का कोई रिलेशन इसका नहीं है। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ट्रेड एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी बीसीडी को स्टरलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह का वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।